आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। प्रार्थना में सरों को झुकाएंगे। हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी पिता, आपका बहुत धन्यवाद करते प्रभु, आपकी तमाम आशीषों के लिए धन्यवादी है पिता कि आपने अपनी महान करुणा में होकर प्रभु अब तक सलामती से रखकर अभी हमें यहाँ पर प्रभु पहुंचने का अनुग्रह प्रदान किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। सलामती की हालत में रखा, तंदुरुस्ती की हालत में रखा और एक बार फिर से प्रभु सब भाई बहनों को प्रभु इस छत के नीचे इकट्ठा होने का अनुग्रह दिया पिता। जो तेरा छाया हुआ स्थान है प्रभु, यही हमारे लिए आशरण स्थान है। हम इसी में आकर सब मिलते हैं पिता। जहाँ कहीं भी तेरे नाम के घुटने टिके हैं पिता, और जो लोग भी प्रभु इस इंटरनेट से जुड़े हैं, सबको तू, सब पर तेरी आशीष हो पिता। सबको तू प्रभु अपनी महान अनुग्रह में बना कर रख। तू ही रक्षक हो, तू ही मददगार हो पिता। हम जो कुछ भी आराधना करते हैं प्रभु, सब कुछ तुझे ग्रहण योग्य हो। सारा चार्ज तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। और पिता आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ भी हो प्रभु तेरे द्वारा तेरे नाम की महिमा के लिए हो। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम निकाले भजन संहिता 37 भजन संहिता 37 और उसके पहले 8 पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा और हम लोग ध्यान से इसे देखें। साम नंबर 37 कुकर्मियों के कारण मत कोड़, कुटिल काम करने वालों के विषय डाह न कर, क्योंकि वे घास की नाई झट कट जाएंगे और हरी घास की नाई मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वे तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। और वह तेरा धर्म ज्योति की नाई और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले की नाई प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसका आसरा रख। उस मनुष्य के कारण ना कोड़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कोड़ उससे बुराई ही निकलेगी, आमीन। प्रभु का धन्यवाद होवे। आइए हम प्रभु की आराधना स्तुति के लिए कुछ गीत और भजन गाएंगे। सियोन गीत की पुस्तक में हम सबसे पहले निकालेंगे 311 नंबर 311। कैसा अनोखा यीशु का प्यार स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, करने सब पापियों का उद्धार क्रूस पर प्रकट हो गया। तीन 311 नंबर। कैसा अनोखा यीशु का प्यार स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, करने सब पापियों का उद्धार प्रकट हो गया। कैसा अनोखा यीशु का जब मैं गुनाहों के फंदे में
जब मैं गुनाहों के फंदे में था उसने मुझे छुड़ा दिया। पापों का बोझ जो मुझ पर था स्वयं उसने ले लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका एक पन्ना पीछे पलट लेंगे, 310 नंबर, 310, 310, 310। इसलिए तन मन धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो। और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जितनी आत्मा का दान उसे दो, धन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जितनी आत्मा का दान उसे दो, धन और धन उसे दो, यीशु के बनना चाहो, मुझे करके दिखाना होगा। यीशु के बनना चाहो, मुझे करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जितनी आत्मा का दान उसे दो, धन और धन उसे दो, हर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष तुमको देगा। हर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष तुमको देगा। हर पाप की सेवा करोगे, हर किसी नहीं माफ करेगा। हर पाप की सेवा करोगे, हर किसी नहीं माफ करेगा। पे दिल खोलो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जितनी आत्मा का दान उसे दो, धन और धन उसे दो, यीशु को अपना कहना, जैसे कांटों की राह पे चलना। यीशु को अपना कहना, जैसे कांटों की राह पे चलना, और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पर उसके मरना, और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पर उसके मरना। मरने की शक्ति ले लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जितनी आत्मा का दान उसे दो, धन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जितनी आत्मा का दान उसे दो, धन और धन उसे दो, धन और
क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, इसलिए जीत दिया। अपने आत्मा का दान आप उसे दे, तो वो चाहता है कि मन प्राण आत्मा और सच्चाई से हम उसे प्यार करें। सबसे पहले उसे अपने हर काम में जगह दे। उनका धन्यवाद हो कि उसने हमसे प्यार किया पहले होकर, और वो चाहता है कि हम उसे उसी तरह प्यार करें जैसा उसने पहले हमसे प्यार किया, और हर चीज छोड़ दी, हर चीज छोड़ दी, स्वर्ग का वो राज छोड़ दिया। ओ प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना में सरों को झुकाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान हमारे अद्भुत कायदान खुदावन, धन्यवाद देते हैं आपका, सलाम की रहनुमाई के लिए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड फादर। हर पल के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। यस लॉर्ड फादर, आपने एक साल हमारे जीवन में और पूरा करा प्रभु, हम उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आमीन लॉर्ड। खुदावन उस आपके बच्चे की तरह प्रभु, हम पर पिता सचमुच में ये सच है खुदावन कि हम उस मुर्गी के उसके साथ और उसके बच्चों के साथ वही पूरा कर खा रहे थे, लेकिन खुदावन यीशु हम तेरा धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने तो हमें उकाब बनाया है पिता। और खुदावन वो अंडा जो खो गया था प्रभु, एक दिन खुदावन उस उकाब माँ ने वहां से आवाज लगाई और मेरे खुदावन यीशु मसीह उस दलदल और कीचड़ से निकाला। मेरे खुदावन, थैंक यू लॉर्ड, सच में दिल से धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह, हम सोचा भी नहीं था खुदावन, हमारे जहन में भी नहीं था खुदावन यीशु लॉर्ड कि प्रभु जी हम ऐसी गंदगियों से, ऐसी टाउन कॉलोनियों से, ऐसे किस जगहों से प्रभु हम निकल के खुदावन यीशु लॉर्ड आज तेरे इस पवित्र जगह पे होंगे। ऐसा सोचा भी नहीं था खुदावन, लेकिन हम तेरा धन्यवाद हर एक पल के लिए खुदावन यीशु लॉर्ड जो तूने हमारे जीवन में पूरा करा है प्रभु, हम तेरा दिल से धन्यवाद देते हैं खुदावन। एक साल तूने जीवन में अलॉटेड मैसेज में हमारा गुजारा प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावन। और इस खास साल के लिए हम तेरा दिल से धन्यवाद देते हैं जिसमें खुदावन यीशु तूने हमारी बहुत सी गंदगियों को वॉश करा प्रभु। बहुत सी ऐसी हैबिट्स थी जो नहीं छूट रही थी, बहुत सी ऐसी बातें थी जो हमारे से हम सोचते हुए भी हम अपने आप में हटा नहीं पा रहे थे, लेकिन खुदावन हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि समय समय पे खुदावन तू इस शहर शजान में उतरा है प्रभु, तूने उस सिंहासन की जगह को छोड़ा और इस शाहजहांपुर में उतर आया प्रभु, छोटे से झुंड के बीच में उतरा खुदावन, और तूने हम लोगों से बातें करी प्रभु, और सिर्फ बातें ही नहीं करी खुदावन, तूने हमारे जीवनों में झाड़ और बुढ़ार करी प्रभु, और उस लहू को लगाया खुदावन उन गंदगियों को जो हमारे जीवनों में थी प्रभु, उन गंदगियों को जो हम छुड़ा नहीं पा रहे थे, उन गंदगियों को जो हमारे जहन में भी नहीं थी, और हम बड़े आराम से अपनी जिंदगियों में चल फिर रहे थे प्रभु, और अपने आप को बहुत सिद्ध समझ रहे थे। तूने बहुत सारी चीजें प्रभु में जताई और बताई और दूर करी खुदावन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस खास साल के लिए प्रभु यीशु लॉर्ड कि खुदावन यीशु मसीह हम तेरा धन्यवाद देते हैं अपने भाइयों के लिए, अपने पास्टर के लिए खुदावन यीशु लॉर्ड। हम तूने इस शहर शाहजहांपुर में छोटे से झुंड में खुदावन प्रचारक रखे प्रभु, एल्डर रखे खुदावन यीशु लॉर्ड, इनके लिए हम तेरा बड़े धन्यवाद देते हैं खुदावन, जो समय समय पे हम लोग को बताते हैं, जताते हैं प्रभु, हमारी गलतियों को नहीं डरते और हमें बता देते हैं साफ तरीके से प्रभु यीशु मसीह। और हम सब खुदावन उन प्रार्थना उन बातों के प्रार्थनाओं में गए और हमने अपनी जिंदगी को संभाला प्रभु। तूने शहर शाहजहांपुर के छोटे से झुंड को संभाला है खुदावन यीशु लॉर्ड। हम तेरा बड़े दिल से धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के अगुवाई के लिए प्रभु। मेरे खुदावन यीशु सचमुच में हम जो भी लॉकडाउन हुआ है, लेकिन तूने तो हमें इससे पहले ही प्रभु हमारे सब उतर के प्रभु जी इस छोटे से झुंड को बताया खुदावन कि हम सब प्रार्थनाओं में लगे रहे खुदावन, आत्मा की अगुवाई के लिए जो हर वक्त प्रभु जी हमारे बीच में रहती है प्रभु, और हर समय समय पे हम लोग को लीड करना है खुदावन। हम उस तमाम बातों के लिए दिल से धन्यवाद देते हैं और चाहते हैं खुदावन हमारी जिंदगियों को तो ठीक कर प्रभु। हमारी जिंदगियों में आज भी कहीं गड़बड़ियां हैं, आज भी कहीं कोई दाग और धब्बे हैं, आज भी कुछ भी ऐसा है जो हमारी सोच में भी नहीं है और हमारी समझ में भी नहीं है खुदावन, वो वचन से खुदावन उसको खदोड़ दे प्रभु, बाहर को ले आए मेरे खुदावन, ताकि हम उन बातों के लिए भी रिपेंडेंस में जाने पाए। क्योंकि यही हमारे पास एक तरीका तुमने समझाया है कि हम अपनी गुनाह और गलतियों को मान ले और छोड़ भी दे, तो हम पर दया करी जाएगी खुदावन। प्रभु यीशु मसीह हम तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु लॉर्ड, प्रभु उस हवा को चला दे कि वो हमारी सारी गंदियां बाहर को आए, ताकि हम माफी मांगने पाए खुदावन और अपने रिश्ते को तुझसे सही करने पाए खुदावन। अपने भाई बहनों के साथ प्रभु जी तूने हमारे हर एक भाई बहन के साथ
हमारे रिश्तों को ठीक करा। हम ये विश्वास करते हैं खुदावन अपनी कलीसिया परिवार के लिए कि खुदावन हम सब प्रभु तुझ में सिद्ध हुए हैं इस बात के लिए कि हम आपस में एक दूसरे की हर एक गलती गुनाहों को नहीं मानते। प्रभु हमारी जो भी त्रुटियां, जो भी गलतियां, जो भी गड़बड़ियां हुई है खुदावन तूने हमारे जीवनों से दूर करी है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद है, अपने जवान बच्चों के लिए धन्यवाद देते प्रभु। इस दुनिया की भीड़ में से तूने बचाया है खुदावन, हर एक को सुरक्षित रखा प्रभु। मेरे खुदावन दुनियादारी की तमाम बातों से हमारे बच्चों को तूने, जिन जवान बच्चों को जिनको सच में दुनिया में बहुत मुश्किल है संभालना, खुदावन तूने ही संभाला पिता। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज दुनिया में बहुत गड़बड़ियां हैं, ये सच बात है, लेकिन इस शहर शाहजहानपुर के छोटे से झुंड के लिए हम इन बच्चों, जवान बच्चों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावन, जिसे तू गाइड करता है प्रभु, जिसे तू ही इनका दोस्त है, तू ही इनका सब कुछ है खुदावन, और तुझ में मगन और आनंदित रहते हैं पिता। हम तेरा दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु अपने बच्चों के लिए। खुदावन स्क्रीन एज के बच्चों को तूने संभाला, उनके लिए भी हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। छोटे बच्चों को अपने ड्यूटी पढ़ने की सामर्थ्य खुदावन हम सबों को संभाल प्रभु। सिस्टर चमेली के लिए हम प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं कि उनको भी तूने आज जीवन में 1 साल पूरा करने का अनुग्रह दिया। मेरे प्रभु जी वो जहाँ भी है खुदावन तू उन्हें अपने लहू में छिपा प्रभु, तूने उनको जिंदगियां दी हैं प्रभु, और कई बार प्रभु जी तूने उनको बचाया है। इस साल भी तूने उन पर दया करी है प्रभु लॉर्ड, और तूने उनको छाट काट के अपने शेप में लाया है। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता, और तुझसे तो आगे साल में भी तू अपने अनुग्रह में छिपाना। मसीह हम लोग कोई भी ऐसा काम ना करें जो तेरी मर्जी के खिलाफ हो खुदावन। इससे हमारा उठना, बैठना, चलना, फिरना, देखना, हंसना, बोलना, सोच और विचार सब कुछ तू हो खुदावन। प्रवेश मसीह सब कुछ तेरे हाथ में देते हैं। आगे की हर एक कार्रवाई को प्रभु, हम जो भी गाते और बजाते हैं प्रभु, गाया और बजाया और वचन से पढ़ा खुदावन, उसके लिए हम तेरा बड़ा धन्यवाद देते हैं प्रभु। तुझे कबूल होने पाए, बोलने वाले भाई को तेरे लहू में छिपाते प्रभु, बोलने वाला वो ना हो बल्कि तू हो प्रभु। और आत्मा तू हमसे बातचीत कर खुदावन, और हमें छाट काट के अपने शेप में ला। सब कुछ तेरे हाथ में। हमारे जितने भाई बहन प्रभु अपने घरों में बैठे हैं और प्रभु जी वचन को सुन रहे हैं प्रभु और शेयर कर रहे हैं खुदावन, तेरे साथ जुड़ चुके हैं, उन सबों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। और खुदावन इस पूरे सिस्टम को तेरे हाथ में देते हुए इस प्रार्थना हम अपने उद्धार करता खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई आगे आ जाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम बाइबल में से निकालेंगे मत्ती उसका 24वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत। मत्ती की पुस्तक उसकी 24वां अध्याय उसकी 29वीं आयत। उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य का पुत्र बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने द्वारा हम पर आशीष हो। प्रार्थना स्वरों को एक बार फिर से झुकाएंगे। हमारे स्वर्गीय अनुग्रहकारी पिता खुदावन, हम जानते हैं बातें आपकी हैं खुदावन, आपने इनको दिया है। इसकी समझ खुदावन केवल आप दे सकते हैं और कोई नहीं है, कोई इसका अनुवाद करने वाला नहीं है प्रभु, कोई प्रभु इसको समझ नहीं सकता प्रभु। खुदावन आप अपने वचन के अनुवादक स्वयं हैं खुदावन। मेरे परमेश्वर, हम चाहते हैं प्रभु कि हम आपकी उपस्थिति में आगे की ओर बढ़े और आपके वचन के द्वारा हम आगे की ओर बढ़े खुदावन। वचन जो आप खोलते प्रभु और खुदावन आप संभाल लें प्रभु। सारा चार्ज अपने हाथ में लें, सारी गड़बड़ी को अपने हाथों में लें प्रभु और सबको दूर करें प्रभु। और हर एक डिस्टर्बेंस की आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो खुदा। और प्रभु इस इंटरनेट के कनेक्शन का चार्ज और इन चीजों का चार्ज अपने हाथों में लें और प्रभु हम सब प्रभु आपकी उपस्थिति में ईमानदारी के साथ बने रहने वाले हों प्रभु। हमारी मदद करना, इस वचन पे हम बने रहें और विश्वास कर सकते हैं प्रभु। आपको बड़ी आशीष दे।
नबी का संदेश है क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑन जेनेसिस। इसमें यह है उत्पत्ति पर प्रश्नोत्तर क्या है। मैं इसको पढ़ता हूं कि मत्ती 24:29 बताया लिखा गया है कि सूर्य अंधियारा हो जाएगा और मून जो यानी चांद जो है अपनी रोशनी नहीं देगा और आकाश से तारे गिर पड़ेंगे। विम्बल बिलीफ, जहां तक कि मैं यकीन करता हूं, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, आई थिंक इज स्पीकिंग ऑफ मैथ्यू 24, मत्ती 24 के बारे में बात कर रहा है। जीसस स्पीकिंग ऑफ द स्टार्स एंड थिंग्स फॉलिंग, यीशु यहाँ पर तारों को और इन चीजों को गिरने की बातें कर रहा है। आई बिलीव दैट इज जस्ट बिफोर द ट्रिब्यूलेशन पीरियड सेट्स ऑन अर्थ। मैं विश्वास करता हूं कि ये इससे पहले कि वो महाक्लेश का समय आए उससे पहले होगा। Now I have a real funny thought there that many of you are hearing here going to disagree with me on this। मेरे से आप लोग, बहुत से लोग जो मैं बताऊंगा इस विचार के बारे में, तो आप में से बहुत से लोग मेरे साथ असहमत होंगे। Why I imagine this with some old timers hearing teaching that we went through it। बोलता है पुराने किसी एक शिक्षक के द्वारा मैंने इन बातों को सुना था। See, I don't believe the church will go through the tribulation period। मैं ये विश्वास नहीं करता हूं कि कलीसिया ट्रिब्यूलेशन पीरियड में से होके जाएगी। I believe the only way I teach the New Testament is the Old Testament shadow। मैं बोलता मैं नए नियम के प्रचार केवल उस पुराने नियम के उस प्रकार के हिसाब से ही कर सकता हूं। Just like the Holy Ghost here for the Sabbath day and so forth। जिस तरह से पवित्र आत्मा ने मुझे सबत के दिन और इन सब के बारे में बताया था। Everything is a shadow back there। और हर एक चीज पुराने जो वो सब शेडो है। Now look back in the Old Testament। अब देखिए पुराने नियम में देखते हैं। When you see the plagues falling, they were in Egypt। आप देख सकते हैं कि जब सारी विपत्तियां आ रही थी और सारी जब मूसा के टाइम पे जब सारी विपत्तियां आ रही थी, देवर वो मिस्र में थे, क्या वो नहीं थे? And God was bringing His people out to the promised land। और लोग अपने परमेश्वर अपने लोगों को उस वादा किए हुए देश में ला रहा था। Is that right? क्या ये ठीक है? And Israel never received one plague। और इजराइल पर एक भी विपत्ति नहीं आई थी। Just as the plagues before it went। क्योंकि जैसे प्लेग आया वो कहां थे? गोशेन में थे। Amen। उन पे कोई भी विपत्ति नहीं पड़ी थी। And the sun never did dim out। और ना ही उनके लिए सूर्य अंधियारा हुआ था। No mosquitoes come। कोई ना मच्छर तक नहीं आया था, कोई मेंढक नहीं था, कोई एक जू या जो कोई आंधी तूफान या बिजली या कोई भी मरना या इस तरह से जो भी विपत्तियां थी, कुछ भी गोशेन में उनके पास नहीं आई थी। Is that right? क्या ये ठीक है? It's a type of church going just before the tribulation period। और ये ठीक कलीसिया का प्रकार है जो ट्रिब्यूलेशन में होके नहीं जाएगी। क्योंकि इजराइल से ही हम टाइप ले सकते हैं आगे का, क्योंकि जो कुछ भी है वो पुराने नियम में प्रतिछाया है। क्योंकि पौलुस कहता है इस बात के लिए कि जो कुछ है पुराने नियम उसकी प्रतिछाया है, नए नियम की प्रतिछाया पुराने नियम में। आमेन। सो इट्स अ टाइप, यही एक टाइप है कि चर्च जो है वो ट्रिब्यूलेशन में से होके नहीं गुजरेगी। जैसे इजराइल भी जब विपत्तियां पड़ रही थी तब उसमें से नहीं होके नहीं गुजरे। When these things begin to come to pass, lift up your head, your redemption is nigh। और जब ये चीजें हो, यीशु ने कहा, तब तुम अपने सर को ऊपर की ओर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। 244 पैराग्राफ में नबी बोलता, I believe that the moon and the sun and the stars। मैं विश्वास करता हूं कि सूरज और चांद और जो तारे हैं, and they said, go ahead and read it, and said, and men run and hid themselves in the and fell upon their sword to kill themselves। नहीं बोलता ये विपत्ति का टाइम जो उसमें यह है कि वो लोग कहेंगे कि पहाड़ों हम पर गिर जाओ और मौत मांगेंगे और मौत नहीं मिलेगी। ये वो ट्रिब्यूलेशन पीरियड, आई बिलीव दैट टेक्स प्लेस जस्ट बिफोर द ट्रिब्यूलेशन। और नबी बोलता मैं विश्वास करता हूं कि ये जो घटनाएं होंगी वो ट्रिब्यूलेशन से पहले होंगी कि हम पे गिर जाओ और ये आ जाओ। ठीक है, नाउ वॉच। अब देखिए, द ट्रिब्यूलेशन कम्स, क्लेश काल आता है। व्हेन द ट्रिब्यूलेशन स्ट्राइक्स द चर्च गोज अप। जब क्लेश काल महाक्लेश का समय आता है तो कलीसिया ऊपर चली जाएगी। Now remember, just an ordinary church without the Holy Ghost goes through the tribulation। ही होके जाएगी। आमीन। It's only the elect that goes through। वो केवल चुने हुए होंगे जो पार हो जाएंगे। और ये बड़ा सीक्रेट होगा, ये कोई ऐसे शोर शराबे के साथ नहीं होगा, बहुत सीक्रेट होगा। नबी का संदेश है, सडन सीक्रेट गोइंग अवे ऑफ द चर्च।
इसकी ये हिंदी में है शायद, है सडन सीक्रेट गोइंग अवे ऑफ द चर्च, कलीसिया का सडन सीक्रेट गोइंग अवे ऑफ द चर्च। नहीं पता नहीं क्या चली, नहीं वो तो अलग, वो मैसेज अलग है। विल द चर्च गो बिफोर द ट्रिबुलेशन, ये भी एक नबी का संदेश है। Oh, I could rub something hard here just for a minute. मैं कुछ इस बारे में बात करना चाहता हूँ। Would you give me 3 more minutes? नबी बोलता है वो What is the raptured people called? It's a bride. नबी बोलता है रैप्चर पर जो लोग होंगे वो कौन होंगे? वो ब्राइड होंगे, और जो बच जाएंगे उन्हें रेमनेंट कहा जाएगा। Now when a woman goes to cut out a pattern for a skirt, नबी बोलता है वही जो नबी ने बताया था कि ये किस तरह से वो कपड़ा खरीदा जाता है और उससे कोई सूट या स्कर्ट बनाया जाता है। तो जब सूट या स्कर्ट बनाया जाता है तो उसकी नाप के हिसाब से उसमें चौक से ड्रॉ किया जाता है, और जब ड्रॉ किया जाता है तो उसमें कुछ पार्ट ऐसा होता है जो खाली कतरन के तौर पे बाहर हो जाता है। तो नहीं बोलता वो रेमिनेंट है, और जो उस कपड़े के अंदर आ गया, जो बनाया गया उस चीज के अंदर आ गया, वो चुने हुए हैं। ठीक ऐसे ही दुल्हन का भी है। आमीन, हम इन बात को जानते हैं। गॉड डज द इलेक्टिंग। अब देखिए यहाँ पर जो पैटर्न ड्रॉ करने वाला है कि वो स्कर्ट या सूट या ये सब चीजें कैसे बनेंगी, ये करने वाला कौन है? ये परमेश्वर ही करने वाला है, क्योंकि वो ही चुनाव करता है। इट्स नॉट मी टू से, इट्स हिम टू से। ये मैं नहीं हूं जो चुनाव करता हूं, ये वो है जो कुछ बातों को बताता है। एंड ही प्लेसेस द पैटर्न ओवर हु ही विल, और ये उस पर इस पैटर्न को या उस चीज को ड्रॉ करता है जिसको वो चाहे। ये हमारे इच्छा से नहीं है, ठीक है। Now there was 10 virgins went out to meet the bridegroom, और अब नबी वो 10 कुंवारियों के दर्शन पे आता है, ठीक है। 10 की 10 क्या थी? वर्जिन थी, मतलब प्योर थी, मतलब शुद्ध थी। आमीन। ना 251 में आता है, Now where there were 10 went to meet the bridegroom, 10 थी जो दूल्हे से मिलने को निकली। यीशु ऐसी बताता है, Amen. Then 10 went to meet him, 10 उससे बाहर मिलने को निकली। Now watch, all of them were holy, हर एक उनमें से पवित्र थी, और होली होने के लिए उन्हें सैंक्टिफाई होना जरूरी था, पवित्र होना जरूरी था, पवित्रीकरण जरूरी था। Because that's the only cleansing holy stream that God has, is sanctification। जो पवित्रीकरण का तरीका है जिससे परमेश्वर अपने आप को पवित्र करता है, वो ये पवित्रीकरण ही है। Now watch, all 10 of them were sanctified। अब देखिए 10 की 10 जो थी वो पवित्र थी, but 5 did not have any oil in the lamp। लेकिन 5 जो मूर्ख थी उनके पास कुप्पी में तेल नहीं था। and 5 had oil in their lamp, और 5 जो बुद्धिमान थी उनके पास कुप्पी में तेल था। क्या ये सही है? आमीन। What does the oil represent? यहाँ पर तेल किसको प्रकट कर रहा है? Now not the purity, तेल जो है वो शुद्धता को प्रकट नहीं कर रहा है, उस कुंवारेपन को प्रकट नहीं कर रहा है। तेल जो है वो पवित्र आत्मा को प्रकट कर रहा है। Amen? अब 254 में आते हैं, There is not a church on earth could live any more pure than the Nazarene in their teachings। ये बोलता है नाजरीन लोग जो होते हैं उनसे ज्यादा कोई कलीसिया ऐसी नहीं है इस पृथ्वी पर जो उनसे ज्यादा पवित्र जीवन जिए। नाजरीन लोग जो होते हैं, पिलग्रिम होलीनेस, ये ऐसे वाले जो होते हैं। Is that right? They absolutely believe in the purity of sanctification। वो वाकई में उस पवित्रीकरण की शुद्धता पर विश्वास करते हैं। Even to their women wearing rings and anything, और वो उनकी औरतें भी ये रिंग और ये सब चीज कुछ नहीं पहनती। Purity and sanctification, शुद्धता और पवित्रीकरण, every way they believe it, हर तरीके से वो इसको विश्वास करती हैं। The holiness organizations, all the legalists, that's their teaching, they believe it। Holy women wear long hair and long skirt, और पवित्र स्त्रियां जो उनके साथ होती हैं वो लंबे लंबे कपड़े पहनती हैं और उनके बाल भी लंबे होते हैं, लंबे स्कर्ट होते हैं। Man ain't even supposed to roll his sleeves up, और आदमी जो पुरुष लोग होते हैं अपनी ये आस्तीनें भी ऊपर की ओर नहीं मोड़ते हैं, many of them, ठीक है। और ना तो दारू से, और ये तो बहुत ही अलग बात हो गई, वो बिल्कुल पवित्र जीवन जीना चाहते हैं। आप उनसे ज्यादा पवित्र जीवन नहीं जी सकते। रवि बोला यू कुड नॉट लिव एनी क्लीनर, उनसे ज्यादा पवित्र जीवन नहीं जी सकते। बट द सेम नाजरीन चर्च, लेकिन वही नाजरीन कलीसिया, इफ अ मैन वुड स्पीक इन टंग्स इन द चर्च, अगर कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से उसमें आके अन्यान भाषाएं बोले तो वो उसे ठीक दरवाजे से बाहर निकाल देते हैं। क्या समझ आया?
यानी कि वही नाज़रीन लोग जो इतना पवित्र जीवन जी रहे हैं, पवित्र आत्मा का जब प्रकटीकरण होता है तो उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। एंड दे सेड दे वुड नॉट इवन सिट विद वन, और वो ऐसा कहते हैं कि हम ऐसे वालों के साथ भी नहीं बैठेंगे। इफ यू डोंट बिलीव इट, ट्राई इट वंस, फाइंड आउट। नहीं होता, अगर आप विश्वास नहीं करते तो एक बार उनके चर्च में जाके अन्य भाषा में बोलना शुरू करिए, फिर देखिएगा, ठीक है। दे हेट द वेरी थॉट्स ऑफ इट, और इसके विचार तक से वो घृणा करते हैं। दे सेड इट्स डेविल, और वो कहते हैं कि ये तो शैतान है, ठीक है। 10 of them were virgins, अब देखिए 10 की 10 कुंवारियां थी। 5 जो बुद्धिमान थी उनके पास कुप्पी में तेल था, और 5 जो थी वो प्योर थी लेकिन उनके पास तेल नहीं था कुप्पी में। They were sanctified without the Holy Ghost, उनका पवित्रीकरण हुआ था बिना पवित्र आत्मा के। अब बहुत ध्यान सुनिएगा, पवित्रीकरण हो सकता है बिना पवित्र आत्मा, क्योंकि प्रोसेस 3 है। धर्मी ठहराया जाना, जस्टिफिकेशन, पवित्र किया जाना, सैंक्टिफिकेशन, और बैप्टिज्म ऑफ होली घोस्ट, पवित्र आत्मा बपतिस्मा, ठीक है। देयर इज 3 दैट बियर रिकॉर्ड इन अर्थ, 3 है जो पृथ्वी पर गवाही देते हैं, द वाटर, द ब्लड, द स्पिरिट। पहला यूहन्ना 5 और 7 निकालने में थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा, आप लोग अपनी बाइबलों में भी इसे ठीक कर लीजिएगा। पहला यूहन्ना 5 उसकी 7वीं आयत। एक मिनट रुकिएगा जरा, मैं अभी आपके सामने कुछ चलिए, अब ठीक, अब सही आया। अब देखिए 7 में लिखा है, और जो गवाही देता है वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। 7वीं आयत में इतना सा ही लिखा है, आमीन, क्या सही है? लेकिन इंग्लिश बाइबल में इतना सा नहीं है, ये ट्रांसलेशन की गलती है जो कि आप उसे ठीक कर सकते हैं। अब देखिए 7वीं आयत में खाली इतना सा लिखा, इसमें लिखा है, फॉर देयर आर 3 दैट बियर रिकॉर्ड इन हेवन। ये 7वीं आयत जो है वो गड़बड़ लिखी है, ये इसलिए क्योंकि ट्रिनिटी वाला पंगा था, इसलिए उसको गड़बड़ लिखा है। अब देखिए बहुत ध्यान सुनिएगा, मैं हिंदी बता रहा हूं इसकी, अगर आप अलग से लिखना चाहें तो उसको लिख सकते हैं, वरना आप इंग्लिश बाइबल में ढूंढ सकते हैं। फॉर देयर आर 3 दैट बियर रिकॉर्ड इन हेवन, क्योंकि 3 लोग हैं, 3 हैं जो स्वर्ग में गवाही देते हैं, वो 3 हैं जो स्वर्ग में गवाही देते हैं, क्योंकि वो 3 हैं। फॉर देयर आर 3 दैट बियर रिकॉर्ड इन हेवन, वो 3 हैं जो स्वर्ग में गवाही देते हैं, द फादर, पिता, द वर्ड, वचन, एंड द होली घोस्ट, और पवित्र आत्मा। ये ऐसा हिंदी की बाइबल कुछ नहीं लिखा है, लेकिन इंग्लिश बाइबल में ये है, क्योंकि 3 हैं जो स्वर्ग में गवाही देते हैं, फादर, पिता, वचन और पवित्र आत्मा। और लास्ट में लिखा, एंड दीज 3 आर वन, और ये तीनों एक हैं। आप समझे हिंदी बाइबल में क्यों गायब किया ये? यस, और ये तीनों एक हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, फॉर देयर आर 3 दैट बियर रिकॉर्ड इन हेवन, क्योंकि 3 हैं जो स्वर्ग में गवाही देते हैं, पिता, वचन और पवित्र आत्मा, और ये तीनों एक हैं। For these 3 are one, आप समझे? और देखिए हिंदी के बारे में क्या लिखा है, और जो गवाही देता है वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। क्या बात, क्या लिख रहा, क्या है, क्या लिखा गया, क्या समझ रहे हैं? तो ये बात नबी को इतना ज्यादा पता बोल उसमें, क्योंकि वो तो इंग्लिश पढ़ रहा है, उसे क्या हम हिंदी में ये गड़बड़ी करेंगे, तो इसको ऐसे लिखा हुआ था। ठीक है, चलिए, प्रभु का धन्यवाद हो ताकि इन बातों को समझ पाए। आमीन। सेंट जॉन 1:7, देयर आर 3 दैट बियर रिकॉर्ड इन हेवन, क्योंकि स्वर्ग में 3 हैं जो गवाही देते हैं, फादर, सन एंड द होली घोस्ट, तीनों एक हैं। बट देयर इज 3 दैट बियर रिकॉर्ड ऑन अर्थ, लेकिन 3 हैं जो, अब नीचे 8वीं आयत में लिखा है, 3 हैं जो पृथ्वी पर वे गवाही देते हैं,
वाटर, ब्लड एंड स्पिरिट, पानी, लहू और आत्मा, दे आर नॉट वन, नबी बताता है वो एक, तीनों एक नहीं है, बट दे अग्री एज वन, लेकिन वो एक बात पर सहमत हैं। वो तीनों एक नहीं है। बहुत ध्यान सुनिएगा, मैं खुदावन हमारी मदद करें इन बातों को हम समझ सकें। Now you cannot have father without having the son। आप अब देखिए, हम स्वर्ग की गवाही और पृथ्वी की गवाही इसको अलग अलग करके समझेंगे। तो स्वर्ग में तीन है जो गवाही देते हैं, कौन? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पिता, वचन और पवित्र आत्मा, ठीक है, ये तीनों एक है, ये तीनों एक हैं। और पृथ्वी पे हैं जो तीन गवाही देते हैं, कौन कौन? आत्मा नहीं, पानी, जल, लहू और आत्मा, ये तीन जो है पृथ्वी पे गवाही देते हैं, लेकिन ये तीनों एक नहीं है। बाइबल बताती है तीनों एक बात पर सहमत हैं, दे एग्री इन वन। अब देखिए 258 पैराग्राफ में बोलता है, नाउ यू कैन नॉट हैव द फादर विदाउट हैविंग द सन। आप तब तक पिता नहीं पा सकते जब तक आपके पास पुत्र ना हो। यू कैन नॉट हैव द होली गोस्ट विदाउट हैविंग द फादर, सन एंड होली गोस्ट। आप पवित्र आत्मा तक नहीं पा सकते जब तक आपके पास पिता ना हो या पुत्र ना हो, ठीक है। दे आर वन, क्योंकि वो एक हैं। अब एक को आप हटा दो दूसरे को पालो, ऐसा हो नहीं सकता। या तो पिता होगा, तो अगर पिता है तो पुत्र और पवित्र आत्मा भी होगा, क्योंकि वो एक ही चीज है। अब जो भी आप समझ ली, ठीक है। 259 पे, बट यू कैन बी जस्टिफाइड विदाउट बीइंग सैंक्टिफाइड। लेकिन आप न्यायोचित ठहर सकते हैं बिना पवित्रीकरण के। आप पवित्रीकरण पा सकते हैं बिना पवित्र आत्मा बपतिस्मे के, क्योंकि अब देखिए तीन हैं जो पृथ्वी पे गवाही देते हैं, जल, लहू और आत्मा। जल मतलब बैप्टिज्म। ये तीनों एक नहीं है, ये तीनों एक नहीं है, ये तीनों एक बात पर सहमत है। जल यानी बैप्टिज्म, लहू सैंक्टिफिकेशन और आत्मा मतलब पवित्र आत्मा बपतिस्मा। तो आप समझ रहे हैं, आप पवित्रीकरण पा सकते हैं बिना सैंक्टिफिकेशन और बिना होली गोस्ट और बैप्टिज्म के। समझ आया? आप पवित्रीकरण पा सकते हैं बिना पवित्र आत्मा बपतिस्मे के। नबी इस बात को समझा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन ये एक बात पर सहमत हैं, ठीक है, ये लेकिन अलग अलग हैं। Amen. Be clean, live a pure life and have a form of godliness। बिल्कुल शुद्ध बने रहो, साफ और प्योर मतलब शुद्ध बने रहो, शुद्ध जीवन जियो और धार्मिकता यानी भक्ति का भेष धरे रहो और आत्मा की शक्ति को नकारो और पवित्र आत्मा अन्य भाषाएं बोलने और इन्हीं परमेश्वर के महान दानों का नकार कर दो। ये ऐसा हो सकता है। आप पवित्रीकरण में हो सकते हैं, सैंक्टिफिकेशन में हो सकते हैं, लेकिन आप पवित्र बपतिस्मा में नहीं हो सकते। नबी इस बात को और आगे समझाता है। There is 5 wise virgin who had oil in their lamp। 5 बुद्धिमान कुंवारियां थी जिनके पास कुप्पी में तेल था। रैप्चरिंग फेथ क्या था? उठाए जाने वाला विश्वास। बिलीविंग ऑल द साइंस, वंडर्स, प्रोफेसीज एंड एवरीथिंग। वो हर तरह के चिन्ह, चमत्कार और भविष्यवाणियां और इन सब चीजों पे विश्वास करते थे। And these 5 cut out of the remnant was taken away। और ये 5 जो थी वो उसी पैटर्न के अंदर थी, काटी गई थी। And the rest of them were still virgins and will not be lost, will go through the tribulation period। और जो मूर्ख थी वो बाहर की थी, ये पीड़ाओं में से होके जाती हैं। And they said give us some of your oil, we want the holy ghost now। उन्होंने कहा हमें भी अपने में से कुछ तेल दे दो, ठीक है। And anyone knows that holy ghost जो है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। जकरिया में भी है और याकूब में भी है, ये पवित्र आत्मा को दर्शाता है, ठीक है। पवित्र आत्मा जो तेल जो है पवित्र आत्मा को दर्शाता है। Now these had the Holy Ghost and these were sanctified। मूर्ख कुंवारियां सैंक्टिफाइड थी और बुद्धिमान कुंवारियों के पास तेल यानी पवित्र आत्मा था, ठीक है। These were sanctified plus the Holy Ghost। जो बुद्धिमान वाली थी वो सैंक्टिफाइड भी थी, उनके पास पवित्र आत्मा बपतिस्मा भी था, पवित्र आत्मा भी था, ऑयल भी था। Believing all the phenomena and everything of God's power, क्योंकि वो परमेश्वर के हर प्रकटीकरण और परमेश्वर की सामर्थ पर यकीन करते थे। Everything God spoke of here, हर चीज पर जो परमेश्वर ने बोला, they had it, उनके पास था। Believing, विश्वास करते थे, and they were taken up, वो तो दूल्हे के साथ चले गए। And these said, give us to us now, उन्होंने कहा हमें भी दो, हमारे पास इतना। और उन्होंने बोला क्या कि हमारे पास इतना ही कि हम अपना ही कर लें, बस एक्स्ट्रा देने के लिए नहीं है, हमारे पास इतना ही है। और वो रैप्चर में चली गई। एंड दे सेड गो बाय फ्रॉम दोज हु सेल टू यू, और जाके उन्हें दो
जो इन बातों को जो तेल बेचते हैं उनसे जाके ले लो, ठीक है। एंड दे वेंट टू ट्राई टू प्रे थ्रू देम टू रिसीव द होली गोस्ट, और वो फिर गई वो प्रार्थना कर लेंगे ताकि पवित्र आत्मा पाले। लेकिन तब तक जेंटाइल डिस्पेंसेशन खत्म हो चुका था और सताव शुरू हो गया था, ठीक है। They were cast into outer darkness where there will be weeping and wailing and gnashing of teeth. वो जो है उस जगह डाल दी गई जहां रोना और केवल दांतों का पीसना हो। But the second resurrection they will be sheep that separated from the goats. लेकिन दूसरे पुनरुत्थान में वो जी उठी, ठीक है, जो कि वो भेड़ और बकरियों को अलग किया गया, लेकिन वो दुल्हन नहीं है, वो तो वो कभी चुने हुए नहीं थे, ठीक है। ये तो जो चुने हुए हैं उनसे अलग था, ये वाली पार्ट बिल्कुल अलग थी, ठीक है। व्हाट इज अ रेमनेंट? रेमनेंट क्या होता है? द पीस दैट कट्स लेफ्ट, वो टुकड़ा जो बाकी कपड़े में से अलग काट के रख दिया जाता है, जिसे हम कतरन कहते हैं। सेम काइंड ऑफ गुड्स, ठीक उसी तरीके का मटेरियल है, वही कपड़ा है, वही कीमत सारी, लेकिन चुनाव में नहीं, ठीक है। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? परमेश्वर हमारी मदद करे। ये 271 पैराग्राफ में आते हैं। It was on television the other night. The Methodist Church is trying to unite Methodist and Baptist, and all the full churches of church are trying to unite with Catholicism and stand before one plain altar. सारे Methodist, सारे Baptist 53 में सब जो हैं वो कैथोलिक वाद में जुड़ना चाह रहे हैं और सब एक ऑल्टर के सामने खड़े होना मांग रहे हैं, मतलब इकट्ठा एक होना मांग रहे हैं। What did the bishop say when he was put on trial the other night over there to be a communist? I was standing looking at on television myself and all the bunches of और सब गट्ठर बंद रहे, इकट्ठा हो रहे हैं WCC के लिए। And when the time comes there will be a persecution rise, और जब ये टाइम आएगा, WCC वाला टाइम आएगा, तो क्या होगा? सताव बढ़ेगा। Then the Holy Ghost will fall, तब पवित्र आत्मा आएगा, and Methodists, ध्यान से सुनिएगा, and Methodists and Baptists and all will speak with tongues. Methodist, Baptist जितने भी सब क्या करेंगे? अन्यान भाषाओं में बोलेंगे, praise God, परमेश्वर की तारीफ करेंगे, and heal the sick, आएंगे, the elect will, और चुने हुए ऊपर चले जाए। सुना आप लोगों ने क्या बोला ना? अब देखिए बहुत ध्यान से, मैं इसको दोबारा दोहराता हूं ताकि प्रभु हमारी मदद कर सके, इन बातों को हम समझ सकें। When that time comes, जब वो समय आएगा, जो आने वाला है, ये हमारे लिए है, मत सोचिए 53 का मैसेज है, ये हमारे आज के लिए मैसेज है। ये There will be a persecution rise, एक सताव आएगा। क्या समझ पा रहे हैं? ये सताव आएगा। सताव क्यों आएगा? क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छे से खुल के यहाँ चर्च में बताया जा चुका है। जिन्हें नहीं मालूम है एक बार फिर से बताना चाहता हूं। सारी कलीसियाएं WCC के अंतर्गत एक हो जाएंगी, सबका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, किसी को मालूम भी नहीं होगा कि जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है सरकार के अंतर्गत हो रहा है या पोप के अंतर्गत हो गया, कैथोलिक के अंतर्गत हो गया, उन्हें मालूम तक नहीं चलेगा। और इस ना मालूम होने के चक्कर में वो सब रजिस्ट्रेशन करना, वो कहेंगे तो बहुत बढ़िया बात है भाई, वो लोग कहेंगे कितनी बढ़िया बात है भाई, आप रजिस्ट्रेशन कराइए और खुल के आप आराधना स्तुति करिए। क्यों डर रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? लेकिन हम जानते हैं क्योंकि जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें लिखेगा WCC, और WCC मतलब गट्ठर बंधना। गट्ठर किसके? बीज अलग किया जा चुका है और जो बाकी का तना और जो कुछ है उसका गट्ठर बंधा गया, ताकि कहां डाला जाए? आग में। क्या समझ पा रहे हैं? आमीन। और जब ये टाइम आएगा तो परसिक्यूशन, सताव आएगा, नहीं बोलता स्प्रिंग दबाया जाएगा, प्रेशर आएगा, ठीक है। देन द होली गोस्ट विल फॉल, तब पवित्र आत्मा आएगा, एंड मेथोडिस्ट एंड बैप्टिस्ट एंड ऑल विल स्पीक विद टंग्स। तो मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट जितने हैं ये सब अन्य भाषाओं बोलेंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे और बीमारों को चंगा करेंगे और भविष्यवाणी करेंगे, वही प्रकटीकरण होंगे। और वो कहेंगे देख लो हम एक हुए और देखो कितना महान समय आ गया, वही चीजें आ गई, वो पेंतेकोस्त का दिन लौट आया। और ये दो आत्माएं इतने करीब होंगी कि हो सके तो चुने हुओं को भरमा दें। आप समझ रहे हैं? ओ कितना शातिर होने जा रही सारी चीजें। उन पर ये सब पवित्र आत्मा के सारे गुण प्रकट किए जाएंगे,
मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट तक अन्य भाषाएं बोल रहे हो जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं, जो इस बात का विरोध करते आ रहे हैं, आज तक करते हैं विरोध। पवित्र आत्मा आएगा और इनसे पवित्र आत्मा अन्य भाषाएं, भविष्यवाणी में सब चीजें बोली जाएंगी। और जब ये सब चीजें बोलेंगे तो ये बिल्कुल बिल्कुल यीशु मसीह ने कहा वो आत्माएं कितनी क्लोज होंगी, बिल्कुल ऐसे क्लोज कि हो सके तो चुने हुओं को भरमा दे। जान लीजिए, ठीक है। एंड ऑल द साइंस एंड वंडर्स विल बी कमिंग, और सारे चिन्ह चमत्कार हो रहे होंगे। वो बीमारों को चंगा कर रहे होंगे, अन्य भाषाएं बोलोगे, सारी बातें बोल रहे होंगे। सताओ किसके लिए होगा? जो इसमें नहीं है। लोग कहेंगे यार देखो कितना बढ़िया है, रजिस्ट्रेशन कराओ, देखो सारे प्रकटीकरण है। कौन कह रहा है गलत है? पवित्र आत्मा खुदा खुद इसे प्रूव कर रहा है। देखो आके खुदा खुद प्रूव कर रहा है कि ये चीज सही है। और पवित्र आत्मा नहीं आता, नहीं आया आज से पहले, इन लोग पे क्यों आ रहा है? बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन तब दुल्हन विश्वास से जीतेगी, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि खुदा ने हमारे लिए एक नबी को भेजा, और जब नबी को भेजा तो नबी ने इन बातों को कहा जो आज पूरी हो रही हैं। और तब यहां लिखा एंड द इलेक्ट विल गो अप, चुने हुए ऊपर चले जाएंगे। इस सीक्रेट होगा, हर किसी को मालूम भी नहीं होगा। मैं आज भाई लोग जो लोग थे उन लोग से डिस्कस कर रहा था। मैंने कहा भाई, क्योंकि दुल्हन यानी व्यक्ति विशेष, चाहे मैं, चाहे आप, चाहे कोई भी, वो अपने आप को दुनिया से इतना अलग अपने आप ही कर लेगा कि उन्हें मालूम होगा ये तो आता ही नहीं यार, संगति में बैठता ही नहीं, हमारे साथ बैठता ही नहीं, वो कहाँ है ये पूछना भी बंद कर देंगे, ये पूछना भी, फिक्र भी बंद कर देंगे वो है कहाँ, ये भी बंद कर देंगे। क्योंकि हरदम कमरे में घुसा है, उन्हें मालूम हरदम घर में घुसा रहता, घर में घुसा, नहीं पूछता, नहीं पूछेंगे कि कहाँ गया। आजकल लोग पूछते हैं भैया अरे बड़े दिनों बाद दिखे नहीं यार, कहाँ थे यार। लेकिन ये इतना ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, इतना हो जाएगा कि अब वो पूछना भी बंद कर देंगे, उनकी आदत पड़ जाएगी, उन्हें मालूम चल जाएगा कि ये तो आएगा नहीं, वो अलग हो जाएंगे। और जब अलग हो जाएंगे तो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, और एक दिन ऐसा होगा वो पूछेंगे, उन्हें ध्यान भी नहीं होगा हमारा, गायब, दुनिया चलती रहेगी, इस तरह से वो गायब हो जाएंगे। एंड द रेमनेंट विल बी लेफ्ट हियर, और बचे हुए यहां छूट जाएंगे, काहे के लिए? ताकि ट्रिबुलेशन में से होके जाएं। और ट्रिबुलेशन में से होके जाना, and at the end of time when they see what has happened they will have to go down in martyrdom। और जब वो देखेंगे कि अरे रैप्चर जिसकी बात करते थे वो तो हो गया, रैप्चर जिसकी बात करते थे वो तो हो गया, सारी बुद्धि, सारा ज्ञान, सारी समझ, सारी जो कुछ सब भरा रह गया, रैप्चर हो गया, रैप्चर हो गया, अब हो गया, अब लौट नहीं सकता, हो गया, डन। अब कुछ कहते रहो, कुछ समझाते रहो, खुदा को समझाओ, तूने इसी बाइबल में लिखा था खुदाबंद, समझाते रहो, बाइबल उठा के दिखाते रहो, पन्ने खोल दिखाते रहो, रैप्चर हो गया, रैप्चर हो गया। ओह प्रेज द लॉर्ड, चुने हुए उठा लिए जाएंगे। At the end of the time, when they see what has happened, और अंत में जब देखेंगे कि क्या घटित हो गया, तब जो रो रहे होंगे, रो ही रहे होंगे, अरे यार हमने नहीं सुना, अरे यार कहते थे, अरे ये लोग कहते थे, ओ दुनिया कहेगी कहाँ गए लोग यहाँ पर। Amen. Then look, you see now, Brother Branham, do you mean to tell me there is going to be that people that's going to be white throne judgment? आप कहेंगे वो श्वेत सिंहासन सामने होंगे? The bride will never be judged. दुल्हन कभी भी उसका न्याय नहीं होना है। No sir, दुल्हन का न्याय इसलिए नहीं होना है क्योंकि वो तो मसीह में है। How do you? How do you get? कैसे होते हैं? पौलुस कहता है एक ही आत्मा के द्वारा हम एक ही देह में बपतिस्मा पाए हैं। Now look here, the Bible said judgment was set. न्याय सिंहासन लगा दिए गए। Books were opened, किताबें खोल दी गई। Is that right? Books of sinners, किताबें पापियों की। Another book was opened, और दूसरी किताब भी खोली गई, which is a book of life, जो कि जीवन की पुस्तक है। And who was doing the judging? कौन जजिंग कर रहा है? कौन न्याय कर रहा है?
जीसस एंड द सेंट्स, यीशु और संत लोग। आमीन। और 274 पैराग्राफ के ऊपर वाला पैराग्राफ है, वही मत्ती 25 में की दाहिने और बाएं कैसे खड़े कर दी। Here is the ones that had their names written in the Lamb's book of life. उनके नाम है जो मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे गए। You say, brother Branham, my name's written there, I'll go. आपका नाम लिखा हुआ, मैं तो जाऊंगा। Wait a minute, ध्यान से सुने। स्कृति भी पवित्रीकरण हुआ था यहूदा स्कृति का। वेक अप नाउ, जाग जाएं। यहूदा स्कृति का भी नाम लिखा था ताकि आप जान जाएं। यहूदा स्कृति भी, his spirit is the antichrist today। और यहूदा स्कृति की स्पिरिट किसकी है? एंटीक्राइस्ट की स्पिरिट है। जीसस वाज द सन ऑफ गॉड, केम फ्रॉम गॉड एंड रिटर्न टू गॉड। यीशु परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर से आया था, परमेश्वर में वापस लौट गया। जूडास वाज द सन ऑफ परडिशन। यहूदा जो था वो विनाश का पुत्र था, जहन्नुम से आया था और जहन्नुम में ही लौट गया। आमीन। जीसस टेकन द रिपेंटेंट सिनर विद हिम। और ये यीशु ने उन पापियों को जिन्होंने रिपेंट किया उनको अपने साथ ले गया। यहूदा ने जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया उनको नहीं ले गया। क्या आप समझ रहे हैं? वो अगर 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 मगर ये वो फलाना डिमा का सारी बातें करते रहे और करते करते कुछ हुआ नहीं। नाउ वॉच, जुडास इस्करियोट वाज जस्टिफाइड बाय फेथ। यहूदा स्कृति विश्वास से पवित्रीकरण उसका हुआ था। एंड बिलीव्ड ऑन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और यीशु मसीह पर उसने विश्वास किया था। ओ प्रभु हमारी मदद करता है कि इन बातों को समझ पाए। एंड वॉज बैप्टाइज्ड, और बपतिस्मा लिया था। 270 यूहन्ना 17:17 में सेंटिफाई किया उन्हें। सेंटिफाई देम फादर थ्रू द ट्रूथ। सत्य से इनको पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। आमीन। बिल्कुल सही बात है। एंड ही वाज द वर्ड इवन बिफोर द अटोनमेंट वाज मेड इन द वर्ड्स उस बात को बता दो। 278 में आते हैं, ही गिव देम पावर अगेंस्ट अनक्लीन स्पिरिट्स। और जब उसने सारी, इसको समझ लो, इसको बंद करो उसको। यीशु मसीह ने जब उन चेलों को अधिकार दिया कि जाओ सुसमाचार प्रचार करो और बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्मा निकालो, ये करो वो करो, तो उसमें यहूदा स्कृति भी था। उस झुंड में यहूदा स्कृति भी था। और वो जो है वो बड़े चिल्लाते हुए वापस लौटे, क्योंकि क्या थे? वो पवित्र किए गए थे। और चिल्लाते हुए और आनंद मनाते हुए, शाउटिंग और प्रेजिंग गॉड करते हुए आए और आके यीशु से बोले कि अरे दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं, हम कहते हैं और निकल जाती हैं। यीशु ने कहा इस बात से खुश मत हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में हैं या तुम्हारा कहना मान नहीं है, लेकिन इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। आप समझ रहे हैं? And Judas Iscariot was with them, one of them called out, sanctified, and his name written in the Lamb's book of life. Lamb's book of life बोलता है, हालांकि book of life था, जीवन की पुस्तक में उसका नाम लिखा हुआ था। Amen. आप देखिए आगे बढ़ते 280 पैराग्राफ। Now watch, put on your shock proof vest। बोलता है अपने आप को, आपको झटका ना लगे इसलिए वो बख्तर पहन लें। But when Judas come right up through the church there, जब यहूदा यहाँ चर्च में आया, as the treasurer of the church, वो खजांची, चर्च उस कलीसिया खजांची था, working with the pastor, यीशु पास्टर के साथ काम कर रहा था। But when it come to Pentecost, लेकिन जब पेंतेकोस्त का टाइम आया, उसने अपना रंग दिखा दिया था। क्या समझ रहे हैं? यीशु भी कहता है कि दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं, थरथराती हैं। यस, क्या समझ रहे हैं? यस, आमीन। जब वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की बात आई तो उन लोगों ने अपना रंग दिखा दिया। इससे पहले कि वो पवित्र आत्मा बपतिस्मा आए, वो छटनी में काट दिया जाएगा। ठीक है, वो इस बात को नकार देगा और वो अपना कलर दिखा देगा। एंड जीसस सेड, सावधान, कोई तुम इन बातों से भरमाने ना पाए। वो स्पिरिट इतनी क्लोज होंगी कि हो सके तो चुने हुए भी भरमा दिए जाएं। वो स्पिरिट इतनी क्लोज होंगी कि हो सके तो चुने हुए भी भरमा दिए जाएं। खुदावंद हमारी मदद करे।
ये था उत्पत्ति पर प्रश्नोत्तर। प्रभु मदद करेगा तो हम नेक्स्ट टाइम कभी चाहा तो हम और प्रश्नोत्तर के बारे में जान पाएंगे। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप 2-3 मैसेज हैं जो जरूर पढ़ें, मैं भी पढ़ूंगा, आप भी पढ़ें, जितने हमारे साथ सुन रहे हैं जो है यहाँ पर वो सुन रहे हैं। एक तो यही मैसेज, सडन सीक्रेट गोइंग अवे ऑफ द चर्च। सडन मतलब एकदम, सीक्रेट मतलब गुप्त, गोइंग अवे ऑफ द चर्च कलीसिया का यहाँ से चला जाना, एकदम गुप्त में कलीसिया का यहाँ से चला जाना। ये नबी का एक मैसेज है, उसको जरूर पढ़ें। अगर आप ये से ढूंढ सकते हैं, खुदा ने चाहा तो हम उसको देखेंगे। नबी का एक संदेश है फीस्ट ऑफ द ट्रम्पेट, तुरियों का पर्व, उसका मैंने पीडीएफ जो है वो ग्रुप में भी डाला था ताकि आप पढ़ सकें, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। और नबी का संदेश है, क्या दुल्हन महाक्लेश से पहले जाएगी, विल द चर्च गो बिफोर द ट्रिबुलेशन, ये मैसेज। और खुदा हमारी मदद करे ताकि हम इन बातों को देख सकें। और प्रभु हमारी मैं फिर वही कह रहा हूं, क्योंकि ये मैसेजेस हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। कीमती तो छोटा शब्द हो गया, मोल है, मतलब जीवन और मृत्यु को डिसाइड करने वाली चीजें हैं। आप जितने हमारे साथ ये व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, जितने हमारे शाहपुर कलीसिया से जुड़े हुए लोग हैं, मैं सबसे यही कहूंगा कि आप खुदावन का धन्यवाद दें कि खुदावन का अनुग्रह हम मेरे और आप पर, हमारे सबके ऊपर हुआ है। ये वाकई में एक ऐसा जबरदस्त अनुग्रह है जिसके बारे में मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूं, मैं बस समझ सकता हूं और मैं आपको समझा नहीं सकता हूं। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको किस तरह से समझाऊं कि खुदावन ने कैसे आप पर अनुग्रह किया। बहुत सी बातें, मैं अपने आप को बहुत बड़ा करके ये नहीं कह रहा हूं मुझे बहुत सी बातें मालूम चल गई, नहीं, लेकिन मैं आपसे सच बता रहा हूं, दुनिया में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में आप लोग को भनक तक नहीं है कि शैतान कितनी चालाकी से क्या क्या कर रहा है। लेकिन खुदावन धन्यवाद हो, खुदावन की भेड़ उसके गले में शामिल और सुरक्षित है। भेड़ को यह नहीं कहा गया है कि पैतरे सीख, कि जब शेर आए तो पैतरे सीख कि अपने 2 पैर पीछे होना फिर आगे होना और ऐसे करना, ये पैतरे सिखाया नहीं बोला गया। उससे ये बोला गया कि हाँ, यीशु मसीह के पीछे पीछे रहना। आमीन। सो हम प्रभु के पीछे पीछे चलते रहें, प्रभु हमें बचाने में सामर्थी परमेश्वर है। खुदावन आपको बड़ी आशीष दे और खुदावन हमें और आगे की ओर बढ़ाए। मैं फिर आप लोगों से बोलूंगा, इन मैसेजेस को पढ़ते रहें, इन मैसेजेस को पढ़ना ना छोड़ें। हमारे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने का, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम वेस्ट करें। इसलिए मेरे भाई बहन बिल्कुल तैयार हो जाए, खुदावन ने बिल्कुल सॉलिड तरीके से और बिल्कुल दृढ़ हो जाए, जैसे गुस्से में नहीं अब मुझे करना है, ऐसे करके आप दृढ़ हो जाए, खुदावन हमारे लिए जरूर करेगा। तो फिर कह रहा हूँ 3 मैसेजेस जरूर पढ़ें, सडन सीक्रेट गोइंग अवे ऑफ द चर्च, विल द चर्च गो बिफोर द ट्रिबुलेशन और फीस्ट ऑफ द ट्रम्पेट, ये तीनों मैसेज जरूर पढ़ें। खुदावन हमारी जरूर मदद करेगा ताकि हम इन बातों को समझ सकें और खुदावन ही हमारी बुद्धि खोलेगा ताकि हम इन बातों को जान पाएं और प्रभु हमारी मदद करे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। शालोम। मैं चाहूंगा भाई आगे की ओर आ जाएं और आगे की कार्रवाई। भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का बहुत धन्यवाद कि उसने अपनी महान करुणा में होकर हमें इस बात के लिए चेता दिया कि हमें वास्तव में पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो गए। आइए हम प्रभु की आराधना के लिए हम एक आध गीत और गाएंगे।
गीत है मेरे पास रहना प्यारे यीशु। ये शाहजहांपुर कन्वेंशन की किताब में मिलेगा। पठानकोट, सॉरी मुझे क्षमा कीजिएगा, पठानकोट कन्वेंशन। मेरे पास रहना प्यारे यीशु, या आप लखनऊ कन्वेंशन में माँ में देख सकते हैं। चलिए हम गा रहे हैं। मेरे पास रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जी ना सकूंगा। मेरे पास रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जी ना सकूंगा। रात के अंधेरों में मेरी रोशनी बनकर आ, मौत की वादियों में मेरी जिंदगी बन जा। रात के अंधेरे में मेरी रोशनी बनकर आ, मौत की वादियों में मेरी जिंदगी बन जा। मेरे पास रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जी ना सकूंगा। रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जी ना सकूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। दुखों के आंसुओं में मेरी माँ बनकर आ, प्रार्थना के समय में मेरा बाप बन जा। दुखों के आंसुओं में मेरे बनकर आ, प्रार्थना के समय में मेरा बाप बन जा। पास रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जी ना सकूंगा। मेरे पास रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जी ना सकूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। बीमारी की हालत में मेरी सेहत बनकर आ, दुआ और इबादत में मेरी ताकत बन जा। बीमारी की हालत में मेरी सेहत बनकर आ, दुआ और इबादत में मेरी ताकत बन जा। पास रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जी ना सकूंगा। मेरे पास रहना
जी ना सकूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में सर को झुकाएंगे। जैसा पिता हमने गाया, यह हमारी दिल से प्रार्थना है। इस समय जो आत्मिक अंधकार चारों तरफ छाया हुआ है पिता, उसमें आप रोशनी बनकर हमारे पास प्रकाशन के रूप में आए, और ये जो आत्मिक मौत है प्रभु, उसमें आप हमारा जीवन बन जाएं, जीवन बने प्रभु, जीवन बनकर आए प्रभु। हमारे दुख जो प्रभु इस संसार में रहते हुए हैं प्रभु, उसमें आप हमारी अगुवाई एक माँ की तरह करें, और जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो प्रभु आप हमारे रक्षक और मददगार होकर हमारे पिता की तरह आए। पिता परमेश्वर, हम अपना सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, हमारे समर्पण को स्वीकार करें। यदि शैतान हम पर हावी होना चाहता और हमें बीमारी या सेहत की मजबूरी लेकर आता है तो पिता परमेश्वर हमें प्रार्थना करने का अनुग्रह प्रदान करें, ताकि हम प्रार्थना में आपके साथ लगातार बने रहने के लायक हो प्रभु। ऐसा अनुग्रह दे प्रभु, हमें अपने से अलग ना करें प्रभु। हमें अनुग्रह दे कि हम खुद में आपसे अलग ना होने पाए। हमें हमेशा हमारा हाथ थाम कर रखे पिता, ताकि हम पतरस की तरह पानी में ना डूबने पाए, पर विश्वास के साथ प्रभु पानी पर चलते हुए आगे की ओर आपके पास आए, अर्थात उस सांसारिकता से ऊपर चलते हुए आपके पास आने के लायक हो सके पिता। मैं अपने आप को, अपने परिवार को, चर्च शाहजहांपुर के हर एक बच्चे, जवान, बुजुर्ग को और पृथ्वी पर की समस्त दुल्हन को प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। हम सब पर अपना अनुग्रह करें और हमारा चार्ज टेक ओवर करें। जब कल हम मिलते हैं पिता, तो आपकी सामर्थ्य में, आपके प्यार में, आपके वचन में और आपके आत्मा की अगुवाई में, आपके लहू के बाड़े में सुरक्षित होकर आए। हम पर अनुग्रह करें। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारे बाप जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी हमें बख्श दे, और जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। मैं आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, आनंद, शांति, अनुग्रह अब से लेकर हमेशा तक हमारे साथ, परिवार के साथ